हरे कृष्णा योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय श्लोक संख्या 20 के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले सत्र में हमने श्लोक संख्या 19 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें बताया गया है कि जब पांडवों के द्वारा शंखनाद किया गया तो उस नाद से इतना कोलाहलपूर्ण जोरदार शब्द हुआ जिससे कौरव पक्ष के योद्धाओं के हृदय विदीर्ण हो गए। इससे पहले जब कौरवों के द्वारा शंख ध्वनि की गई तो उसका पांडवों के ऊपर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो दोनों सेनाओं के द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या किया, यह प्रश्न धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था। तो श्लोक संख्या 19 तक संजय बताने के बाद अब 20वें श्लोक में कह रहे हैं। 20वां श्लोक इस प्रकार से है। अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते। शब्दार्थ। अथ तत्पश्चात व्यवस्थितान स्थित दृष्टवा देखकर धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को कपिध्वजा जिसकी पताका पर हनुमान अंकित हैं प्रवृत्ते कटिबद्ध शस्त्र संपाते बाण चलाने के लिए धनुष उद्यम्य ग्रहण करके उठाकर पांडुपुत्र अर्जुन ने ऋषिकेशम भगवान कृष्ण से तदा उस समय वाक्यम वचन इदम ये आह कहे महीपते हे राजा। अनुवाद। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। तो इस श्लोक के ऊपर हमारे आचार्य श्रीला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तात्पर्य देते हैं और अपने प्रवचन में भी बहुत अच्छे से इस श्लोक को समझाते हैं। तो इसके ऊपर चर्चा करने से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस श्लोक के ऊपर चर्चा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था और इस श्लोक से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिसमें राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों ही उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण साक्षात श्री राम हैं और जहाँ भी श्री राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान अवश्य होते हैं तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे, जैसा कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश शब्द से संबोधित किया गया है। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्य परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित ही विजय के स्पष्ट लक्षण थे। आजकल जैसे कि देखा जाता है, हर राष्ट्र का एक अलग प्रकार का झंडा होता है। तो अर्जुन के रथ के ऊपर भी एक ऐसा झंडा लगा हुआ था और जिसका चिन्ह हनुमान जी थे। ये हनुमान जी सभी जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र के लिए युद्ध में लड़े थे और अर्जुन इस समय कृष्ण के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। तो इस तरह से अर्जुन भी हनुमान जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। वैष्णविज्म एक ऐसा ही सिद्धांत है, जैसे कहा भी गया है, महाजनों येन गता सपंथा। वैष्णव अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करते हैं। उसी प्रकार अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के लिए या कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ रहे हैं। वह युद्धरत आचार्य हनुमान जी का अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने हनुमान जी के साथ अपने ध्वज को चित्रित किया है कि हे हनुमान जी, कृपया मेरी मदद कीजिए। और यह वैष्णववाद है। मैं यहाँ भगवान के लिए लड़ने आया हूँ। आपने भी भगवान के लिए ही लड़ाई लड़ी थी, कृपया मेरी मदद करें, ऐसा यहाँ पे विचार है। कपि ध्वजा। तो किसी भी गतिविधि को करने से पहले वैष्णव को हमेशा अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से प्रार्थना करनी चाहिए, कृपया मेरी मदद करें। वैष्णव हमेशा खुद को असहाय समझते हैं और अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से सहायता मांगते हैं। इस कपिध्वज शब्द से जैसे कि हनुमान जी अर्जुन के रथ के झंडे में चिन्ह के रूप में उपस्थित हैं, इससे संबंधित एक इतिहास महाभारत में आता है, जिसमें हनुमान और भीम जी के बीच एक आपसी भेंट का वर्णन किया गया है। एक बार जब अर्जुन दिव्यास्त्रों की तलाश कर रहे थे, तो शेष पांडव हिमालय में बद्रिक आश्रम में रुक गए थे। अचानक एक दिन अलकनंदा
अचानक एक दिन अलकनंदा नदी एक सुंदर और सुगंधित 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल द्रौपदी के पास ले गई। द्रौपदी इसकी सुंदरता और सुगंध से मोहित हो गई थी। भीम, यह कमल का फूल कितना सुंदर है और मुझे इसे युधिष्ठिर को समर्पित करना है। ऐसा कहकर द्रौपदी ने कहा कि क्या आप मुझे ऐसे फूल और लाकर दे सकते हो? हम कुछ फूल काम्यक वन में जाकर अपने आश्रम में ले जाएंगे। भीम ने अपनी गदा को उठाकर उस पर्वत की ओर चले गए जहाँ पर किसी भी नश्वर प्राणी को जाने की अनुमति नहीं थी। भीम बड़े ही वेग के साथ जा रहे थे और जिससे कि उनके चिंगारने चिल्लाने से जंगल के जानवर भी इधर उधर भाग गए। और इस तरह से रास्ते में हनुमान जी के कोई पेड़ आता था तो उसको उखाड़ के फेंक देते थे। तो जैसे भीम जी जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक विशाल बंदर दिखाई दिया, जिसकी वजह से उनका रास्ता रुका हुआ था। तो उस बंदर ने पूछा कि तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो और सभी जानवरों को डरा रहे हो? तो उस बंदर ने कहा कि भाई बैठ जाओ, थोड़ा विश्राम करो, कुछ फल खाओ। तो भीम ने कहा कि आप एक साइड हट जाओ, परंतु उसने कहा कि देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं हिलने डुलने में भी असमर्थ हूँ, तो आप मेरे ऊपर कदम रख के चले जाओ। परंतु भीम ने शिष्टाचार के लिए उस बंदर के ऊपर कदम रखने से मना कर दिया। तो भीम जी को इस पर क्रोध आ गया, परंतु फिर से उस बंदर ने अपने बुढ़ापे की कमजोरी की याचना करके भीम से अनुरोध किया कि वह उसकी पूंछ को एक तरफ हटा के आगे चले जाएं। तो बहुत बड़े शक्तिशाली बलवान भीम ने पूंछ को पकड़ लिया और बहुत कोशिश की उठाने की, परंतु वह असफल रहा। अचंभित होकर उसने सम्मानपूर्वक बंदर की पहचान के बारे में पूछताछ की और यह जानकर खुशी हुई कि वह अपने बड़े भाई हनुमान जी से मिल रहा था, क्योंकि भीम और हनुमान दोनों वायु के पुत्र हैं। हनुमान ने पहले भीम को गले लगाया और उन्हें वह विशाल रूप भी दिखाया जिसमें उन्होंने लंका को छलांग लगाई थी। फिर उन्होंने भीम को आशीर्वाद दिए और कहा कि मैं तुम्हारे भाई अर्जुन के झंडे पर उपस्थित रहूँगा और जब तुम युद्ध के मैदान में दहाड़ोगे तो उस समय तुम्हारी वाणी में मैं अपनी वाणी भी सम्मिलित कर दूंगा, जिससे शत्रुओं के हृदय में दहशत फैल जाएगी और आप विजय प्राप्त करोगे और आपको राज्य जो है फिर से प्राप्त हो जाएगा। इस श्लोक में फिर से भगवान को ऋषिकेश शब्द से संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है जो इंद्रियों के स्वामी हैं या इंद्रियों के नियंत्रक हैं। जैसा कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि उन्होंने कई बार बताया है कि भक्ति मतलब ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, अर्थात इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना भक्ति है। तो इस प्रकार से अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे थे, क्योंकि वह भगवान के भक्त हैं। जैसे भगवान चौथे अध्याय में बताते हैं, भक्तोषि प्रियोषि में रहस्य एतद उत्तमा। हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं आपसे यह रहस्य, मैं उत्तम वार्ता कह रहा हूँ। तो इस तरह से
इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण, जो सभी प्राणियों के भगवान हैं, पांडवों के पक्ष में हैं और पांडवों की विजय में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लंबे समय से प्रतीक्षित लड़ाई के अब शुरुआत में ही तीर छूटने ही वाले हैं। युद्ध के कगार पर ही अर्जुन ने निम्नलिखित शब्द भगवान श्री कृष्ण से कहे। तो अर्जुन ने भगवान से क्या कहा, यह श्लोक संख्या 21 में बताया गया है। उसके ऊपर चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक आप सभी हमारे साथ बने रहिए। सभी को हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।